प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, आप बताइएगा आपने अपनी एबिलिटीज को किस तरह से एक्सप्लोर किया? अच्छा देखो अफजा, मैं जरा बागी सा बच्चा था और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। पता लग गया कि ये भी गलत फील्ड है, उसको भी छोड़ा। फील्ड गलत है या फिर आप इस फील्ड के लिए गलत है? मैं फील्ड के लिए गलत था बिल्कुल। और इस तरह बेशुमार तजर्बे किए। गवर्नमेंट जॉब का आया रास्ता, छोड़ा, और बड़े ट्रैक्स थे, कई जिंदगी में ऐसी Zigzag अपॉर्चुनिटीज करके आई, मैं जिगजैग करके चलता रहा। लेकिन ये बताऊं कि जब मैंने पढ़ाया ना, तो पढ़ाने से जो तनख्वाह मिलती थी, जो मिलती थी, जो सुकून मिलता था ना, मैं उसका नहीं बता सकता कि ऐसा सुकून जो कमाल एक सुकून कह सकते हैं। उसके बाद अल्लाह की शान देखिए कि यही जो मेरा शौक था पढ़ाने का, अल्लाह ने इसको कन्वर्ट किया। मैं ट्रेनिंग की तरफ चला गया, मैं काउंसलिंग की तरफ चला गया, और मैं समझता हूं कि अगर मैं इस फील्ड में ना आता जो मैं आज कर रहा हूं, तो मेरे में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होनी थी। राइट पर्सन राइट प्लेस पे थ्योरी यही है कि जब आप राइट पर्सन राइट प्लेस पे होता है तो वो ज्यादा एंजॉय करता है, उसकी लाइफ में कलर ज्यादा होते हैं, उसके पास खुशी होती है, उसके पास प्रेशर नहीं होता, माशी प्रेशर नहीं होता। वो कहता नहीं मैंने थोड़ा सा काम करना है, मैंने कमा लेना है। लेकिन जो बंदा राइट फील्ड में नहीं है ना, वो बेचारा थकता भी है। याद रखना, काम थकाता है, मोहब्बत नहीं थकाती। अगर आपको काम से मोहब्बत है ना, तो वो मोहब्बत आपको फिर एक फ्लो की तरफ ले जाती है। हमें लाहौर से कॉल की है जीरक ने। जी बताएगा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है, शाह साहब से क्वेश्चन है कि एक बच्चा है तो वो थोड़ा एग्रेसिव है, तो पेरेंट्स को किस तरह चाहिए कि उसके साथ कैसे काउंसलिंग करें उसकी, और उसको इस तरफ लाएं कि वो पढ़ाई की तरफ आ जाए, और थोड़ा सा वालिदैन से डिस्ट्रैक्ट जिस तरह होता है, बच्चा थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, उसको उसके पढ़ाई की तरफ लाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीरक साहब आपका। गुजारिश है मेरे भाई के, जो एग्रेसिव बच्चा है, जिद्दी है, जिद्दी के साथ जिद नहीं लगाते, पहली बात तो ये। दूसरी बात याद रखना कि बच्चे के साथ अगर आप गुस्से से ट्वीट करोगे, सख्ती से ट्वीट करोगे और मुकाबला लगाने लग पड़ोगे कि हमने बात मनवा के रहनी है, तो होगा ये कि कभी शायद आप जीत जाओ, लेकिन बच्चे का दिल भी टूटेगा, शख्सियत भी उसकी बर्बाद हो जाएगी। एक ऐसा बच्चा जो जिद्दी है, अक्खड़ है और उसमें गुस्सा ज्यादा है, एग्रेसिव है, उसके साथ सबसे पहली बात तो ये रैपो बिल्डिंग करनी चाहिए, एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। जब रिलेशन हेल्दी हो और मोहब्बत हो, एक ताल्लुक में एक हार्मनी हो, तो नतीजे में वो बात भी मानेगा, कहना भी मानेगा, और रिलेशन खूबसूरती से आगे भी चलता रहेगा। शाह साहब, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। हम किसी फील्ड को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि फौरन से उसका आउटपुट हमें मिले, एक वक्त के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है, लेकिन कुछ लोग उसी फेज में ही छोड़कर चले जाते हैं फील्ड को कि ये फील्ड शायद हमारे लिए ठीक नहीं थी। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? एक बात याद रखना कि एक नगीना भी 100 बार कटता है तो फिर नगीना बनता है। मोहम्मद अली कले कहता था, मेरा मुक्का दुनिया आज देखती है कि मैं एक मुक्का मारता हूं और मैं जीत जाता हूं, उस मुक्के के बनाने को कोई नहीं देखती कि 21 साल लगे हैं मुक्का बनाने के लिए। आज मेल्कम ग्लैडवेल की थ्योरी आ चुकी है, वो कहता है कि काबिलियत के लिए कम से कम आपको 1000 खालिस घंटे काम करना पड़ता है, और 1000 खालिस घंटे मुमकिन है 20 सालों में पूरे हों। खालिस मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली प्रेजेंट रह के अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उस काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाते हैं। हमें लाहौर से कॉल की है सज्जाद साहब ने। जी बताएगा क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाह साहब, इट्स माय गुड लक टू टॉक टू यू। वेलकम। जी जी। अच्छा, दो बातें करनी थी आपसे। जी 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 जी। एक तो ये अडॉप्ट करना था कि ये जो बात हो रही है कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं तो बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो मैं ये अडॉप्ट करना चाह रहा था कि इससे एक पॉजिटिविटी भी तो मिलती है ना, कि वो बच्चे पे ये हो जाता है कि उसने ये करना ही करना है अगर इसको पॉजिटिव लें। एक तो ये अडॉप्ट करना था जी, और एक आपसे मशवरा करना था। जी जी जी, कि मैं अभी 40 ईयर्स ओल्ड हूँ, एक प्रोफेशनल, हाँ जी, मार्केटिंग प्रोफेशनल जी जी, और मेरी फील्ड है लेदर। ठीक है। और मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल अपनी फील्ड में, लेकिन वो मेरा जो ड्रीम है वो है राइस एक्सपोर्ट में जाने का। तो अब आपसे मैं मशवरा करूंगा बीइंग प्रोफेशनल कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपका। सज्जाद साहब, मेरा यहाँ एक सवाल बनता था कि आपका अगर ये ख्वाब है कि आपने राइस एक्सपोर्ट की तरफ जाना है, तो ये ख्वाब जो सा ये मिला कहाँ, ये बना कैसे, और फिर आप लेदर इंडस्ट्री में कर क्या रहे हैं? सबसे पहली बात याद रखिएगा, ख्वाब में बजाते खुद अट्रैक्शन होती है, ख्वाब आपको बागी बनाता है, ख्वाब आपको मजबूर करता है कि मैंने इसको छोड़ना और इस रास्ते में जाना है। ख्वाब जोन से वो नींदें नहीं देते, वो तो नींदें छीन लेते हैं। ख्वाब तो आपको बेचैनी दे देते हैं, इज़्तिराब दे देते हैं। तो अगर ये ख्वाब है तो मेरे भाई फिर इस फील्ड को छोड़िए, उस फील्ड की तरफ जाइए। क्यों अपनी एनर्जी, वसाइल और वक्त को वहां जाया कर रहे हैं?
जो आपका ख्वाब भी नहीं है और जहां से आपको कोई नतीजा भी नहीं मिलना। आपने ख्वाब की बात की, लेकिन इंसान के शौक तो शाह साहब बदलते रहते हैं। कभी वो चाहता है कि नहीं इस फील्ड की तरफ चला जाए, कभी वो जिगजैग करके फील्ड बदलता रहता है। आपको नहीं लगता कि एक फील्ड में रहकर उसमें कंसिस्टेंसी आपको लाई जानी? देखो, एक फील्ड में रह के इस्तकामत के साथ डट के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन वो फील्ड राइट फील्ड भी तो हो। जो रास्ता ही नहीं है, जो फील्ड ही नहीं है, जो ट्रैक ही ठीक नहीं है, उस पे आप सदियों तक चलते रहेंगे, आप किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकेंगे। माओ कहता था चाइना का कि 1000 मील का सफर हो, उसकी इब्तिदा एक कदम से होती है, लेकिन देखना पड़ता है कि वो कदम भी सही सिमत में उठा या नहीं उठा। हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम है मुसरत जांजेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो छोटे बच्चे हैं इनकी कोर्स में बेशुमार किताबें, बेशुमार चीजें इन्हें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि आप माहिर तालीम हैं और बिलखसूस आपकी एक्सपर्टी जो सी है वो छोटे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से है। हमें बताइए इतनी किताबें क्यों शामिल की जाती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम कासिम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी इन। आपकी द रीजन फॉर इंक्लूडिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम इज कि आप देखिए ना कितना रैपिडली टाइम चेंज हो रहा है। जी जी। सो हाउ वी गोइंग टू सी आवर चाइल्ड लाइक इन नेक्स्ट 10 years, तो अभी मेरा ख्याल है डिटरमिन करना इतना अनसर्टन होके रह गया है। सो इन अ वे अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्सपोज किया जाए इनटू ऑल काइंड ऑफ करिकुलम एरिया। बट एट द सेम टाइम जो स्ट्रक्चर में हमारे लैग कर रही है बात, वो प्रॉपर करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस का है, जिसका जो अभी आप बात भी कर रहे थे कि अभी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू नो कि उन्होंने आगे करना क्या है। ठीक है। सो सेकेंडरी लेवल के ऊपर तो स्पेशली मैं समझती हूँ कि इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। आप देखिए ठीक है, मैं अर्ली ईयर्स को डील कर रही हूँ एंड वी नो कि हम उनको सारे डिसिप्लिन ऑफ एरियाज में इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, उनको एक्सपोजर भी देते हैं। लेकिन आप एक यंगस्टर को अभी उठा के देख लो इन आवर सोसाइटी नाउअडेज, दे वुड हार्डली बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने आगे क्या करना है, उनकी सब्जेक्ट चॉइस क्या है, उनके ड्रीम्स क्या हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल कि उनकी नीड्स क्या है विद रैपिड चेंजिंग टाइम्स। और ग्लोबली जो हम बात कर रहे हैं कि इतना दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, तो मे बी द काइंड ऑफ जॉब्स दैट वर अवेलेबल 10 years बैक वो अगले 10 साल में कहीं आपको नजर भी नहीं आएंगी। सही। तो मैडम आप देखती हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं बिलखसूस जो जूनियर क्लासेस में छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले, वो डिस्कवर कर लेते हैं बच्चे में टैलेंट कौन सा है? देखेंगे, है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टीचिंग दैट वी डू आइडेंटिफाई द टैलेंट एंड द पोटेंशियल इन द चिल्ड्रन। At times it is very very important and वो obviously हो भी जाता है with the kind of exposure that we give them, लेकिन there are times जब नहीं भी होता, but I think कि वो time period ऐसा ही होता है जब आप old skill type of curriculum बच्चों को introduce करा ले होते हैं। So it is perfectly fine कि maybe a child who doesn't have the aptitude for mathematician बनने का but still is exposed to mathematics because that's a real life phenomena। आपकी जिंदगी is all about maths। अच्छा, टीचर का कितना रोल है? एक स्पोर्टिव टीचर, एक समझने वाला, एक अच्छा साइकोलॉजी को समझने वाला टीचर जो उनसे है, वो कितना मावन है, कितना स्पोर्टिव है एक बच्चे की करियर में, फील्ड में, मुस्तकबिल में, उसका रोल क्या हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली कासिम साहब ऐसा हो नहीं रहा है। आप कहने को जो आइडियल सिचुएशन है वो तो यही डिमांड कर रही है ना कि वी आर अवेयर ऑफ द चिल्ड्रन पोटेंशियल और हम उसी के अकॉर्डिंग उनको एक्सपोजर भी दे रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उनके लिए लर्निंग एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा। बट मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ कि इट बिकम्स इवेंचुअली वेरी इसेंशियल फॉर द चिल्ड्रन कि आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर कोई एक काउंसलर है, कोई एक मेंटोर है जो बच्चे से ये बात करे, जो बच्चे से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करे कि उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है। सो द क्वेश्चन यस अगेन कि क्या हमारे टीचर अभी एजुकेशनल सिस्टम में इस काबिल हैं कि वो बच्चे का पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर सकें, तो आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मेरा आंसर इज नेगेटिव, क्योंकि अभी ऐसा हो कोई नहीं रहा है। अगर आप करियर काउंसलिंग एट दी मिडिल स्कूल्स भी देखो तो मेरा ख्याल है बहुत गिने चुने स्कूल सिस्टम्स हैं हमारे पास जो करियर काउंसलिंग के नाम पे शायद बच्चों को सब्जेक्ट चॉइस की तरफ गाइड कर रहे हैं, या मे बी उनको कॉलेज एंड ONA लेवल्स के ऊपर
फिर कॉम्बिनेशंस के ऊपर करियर गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है आटे में नमक के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और शाह साहिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।